हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेटा स्ट्रक्चर ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। सॉर्टिंग एक ऐसी कंसेप्ट है जो हमें हर प्रॉब्लम में लगती ही है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि हमें अगर कोई डेटा दिया जाता है तो बहुत टाइम हमें उसे सॉर्ट करना होता है। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को डेटा दे दूँ स्टूडेंट्स का और आपको कहा जाएगा कि चलो स्टूडेंट के परसेंटेज के ऊपर ये डेटा मुझे सॉर्ट कर दो, तो हमें परसेंटेज के ऊपर लॉजिक लगाना पड़ेगा और डेटा को एक तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। तो ये सॉर्टिंग करने के लिए अलग अलग टेक्निक्स है, अलग अलग एल्गोरिथम्स है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द डेटा, वॉल्यूम ऑफ द डेटा, यू हैव टू सेलेक्ट द प्रॉपर एल्गोरिथम टू सॉर्ट दैट एलिमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने लिखा है बबल सॉर्ट। तो ये वन ऑफ द टेक्निक ऑफ एल्गोरिथम टू सॉर्ट द डेटा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारे पास कुछ डेटा है, तो डेटा हम कुछ रैंडम वैल्यूज़ लेते हैं जैसे कि 4, 6, 2, 8 एंड 3। तो ये कुछ रैंडम वैल्यूज़ मैंने लिए है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है। अब इस डेटा को हमें सॉर्ट करना है। तो बबल का मतलब ही होता है कि बबल आउट। जैसे कि अगर हम पानी के अंदर कोई बबल देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है। तो बस हमें इसमें से क्या करना है, आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस वैल्यू को बबल आउट करना है। लेकिन हम डायरेक्टली कोई एलिमेंट के ऊपर जंप नहीं कर सकते, हमें स्टार्ट तो पहले एलिमेंट से करना होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो भी एलिमेंट है उसे बोल देंगे आई, और दूसरा जो एलिमेंट है उसे बोल देते हैं जे। तो ये जो पहला एलिमेंट है इसे हम बोल लेते हैं चलो जे, और जो सेकंड एलिमेंट है उसे बोल दे हैं J+1, दैट इज नेक्स्ट एलिमेंट। तो ये हमें पोजीशन नंबर के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो इनका पोजीशन नंबर है 0, 1, 2, 3, 4। 0, 1, 2, 3 एंड 4 पोजीशन नंबर वाइज। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि अगर पहले पोजीशन की वैल्यू दूसरे पोजीशन से बड़ी होगी, पहले पोजीशन की वैल्यू दूसरे पोजीशन के वैल्यू से अगर बड़ी होगी तो आपको उन दोनों नंबर को स्वैप करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जे का कंपैरिजन J+ith पोजीशन का होगा। ओके। तो ये हमारा जो लॉजिक बिल्ट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इफ a of j is greater than a of J+1। सो व्हाट इज ए हियर, आपकी लिस्ट। तो ये आपका एरे है जिसका नाम है ए। तो अगर पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना है, उन दोनों की स्वैपिंग करनी है। तो हम अभी के लिए यहाँ पे लिख देते हैं हमें स्वैपिंग करनी है। किन की स्वैपिंग करनी है, उन दो वैल्यूज़ की। किस कंडीशन पे, अगर पहली वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है दूसरे वैल्यू के साथ। ओके, तो ये हुआ। फिर हम क्या कर लेते हैं कि अगर मुझे इस स्वैपिंग को देखना है तो यहाँ पे अगर स्वैपिंग हो जाए तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए आपने स्वैपिंग कर ली तो आपके एलिमेंट कुछ ऐसे दिख रहे हैं। फिर आपका अभी जो जे था वो यहाँ पे है और ये हो गया आपका J+1। तो इन दोनों का कंपैरिजन होगा। अब इसमें भी पहली वाली वैल्यू दूसरे से बड़ी है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इनके अंदर स्वैपिंग होगी। तो ये रहेगा 6, 2, 4, 8, 3। तो स्वैपिंग होने के बाद अब कंपैरिजन होगा 4 एंड 8। तो फर्स्ट वैल्यू इज स्मॉलर देन 8, सो देयर इज नो स्वैपिंग। तो जे आपका आगे चले जाएगा। तो उस केस में आपका जे रहेगा 8 के ऊपर और J+1 रहेगा 3 के ऊपर। तब इन दोनों के ऊपर कंपैरिजन होगा, ये रहेगा आपका जे और ये रहेगा आपका J+1। तो इस केस में भी फर्स्ट वैल्यू जो जे इंडिकेट करा है वो ग्रेटर दैन सेकेंड वैल्यू है, तो आपको स्वैपिंग करनी होगी। तो स्वैपिंग के बाद आपका एलिमेंट कुछ इस तरह से हो जाएगा और जे रहेगा। और जब जे को आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो आप रुक जाओगे। मतलब आपने क्या किया है, आपके लिस्ट में जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट था, तो इस केस में हमारा जो सबसे बड़ा वाला एलिमेंट था वो था 8। आपने उसे बबल आउट करके लास्ट पोजीशन में ला के रखा है। और ये जो पूरी प्रोसीजर की है, इस पूरी प्रोसीजर को हम कहेंगे पास वन। ओके, सो पास वन मतलब आपने एक इटरेशन ख़त्म किया है और इसे हम इंडिकेट करेंगे आई से। तो जैसे कि हमारा आई अगर 0 से स्टार्ट होता है तो ये वो हमारा फर्स्ट इटरेशन। अब सेकेंड इटरेशन में हमारे पास जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से है। अब हमें पास टू को देखना है, तो पास टू के अंदर हम वापस से स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारी जो पास टू है वो स्टार्ट होगी इस तरीके से। तो ये वापस जे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 8 को कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 8 इज़ ऑलरेडी एट द राइट पोजिशन। जो
सबसे बड़ा है तो एंड में आ चुका है, तो अभी हमें सिर्फ 4 एलिमेंट पे ही फोकस करना है, तो हमें ऑब्वियसली एक एलिमेंट को स्किप करना पड़ेगा। तो वापस से ये जे रहेगा और ये j+1 रहेगा। अब ये पास 2 चल रहा है तो आई की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, i=1। ओके, तो देखिए फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर दैन सेकेंड वन, यस, तो स्वैप कर लो, तो इनके बीच में स्वैप हो जाएगा, तो ये हुआ 6 4 3 8 एज इट इज़। अब जे और 4 में कंपैरिजन होगा, यस, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर, तो इनके बीच में भी स्वैपिंग हो जाएगा, तो ये भी है 2 4, अब इनके बीच में भी स्वैपिंग हो जाएगा, तो 3 6। और आप देख सकते हो कि अभी 6 को आगे कंपैरिजन के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे रुक जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके जो 2 एलिमेंट्स है वो राइट पोजीशन पे है। ये हुआ हमारा पास 2, दिस इज योर पास 2। अब थर्ड पास में आप देख सकते हो कि थर्ड पास के अंदर आपको सिर्फ 3 ही एलिमेंट को सॉर्ट करना है, तो कंपैरिजन होगा, तो ये रहेगा आपका j और ये रहेगा j+1। इनका कंपैरिजन होगा नो स्वैपिंग, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट स्मॉलर है, फिर इनका कंपैरिजन होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्वैपिंग, तो ये रहेगा 2 3 4 और जो आगे यहाँ पे आएगा, तो आपको आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो 4 भी सॉर्टेड है, तो आपको फाइनल जो लिस्ट मिलेगी वो कुछ इस तरीके से। फिर से आपका ये हुआ पास थ्री के अंदर हमारा जो आई की वैल्यू थी वो हो जाएगी 2। फिर 2 एलिमेंट के लिए सेम प्रोसीजर आपको फाइनल करनी है, जैसे कि ये 2 3, तो ये रहेगा आपका j, ये j+1, कोई स्वैपिंग नहीं है, तो ये हो गया हमारा पास 4। जब i की वैल्यू कितनी रहेगी 3, तो 3 आपका ऑलरेडी सही जगह पे है, तो आपकी लिस्ट बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अब बचा सिर्फ 2 के लिए कोई स्वैपिंग एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा फाइनल पास है, दैट इज पास 5। जब i की वैल्यू कितनी रहेगी 4, तो 2 उसके सही जगह पे चला जाएगा, और ये हो गई आपकी सॉर्टेड लिस्ट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक इटरेशन के अंदर एक ही एलिमेंट को पकड़ रहे हैं और उसको एंड में लेके जा रहे हैं, कब तक, जब तक वो अपनी सही जगह पे नहीं आ जाता तब तक, और वो वैल्यू होगी सबसे बड़ी, तो 4 का कंपैरिजन 6 के साथ, फिर अगर इनमें से फर्स्ट वैल्यू बड़ी है तो आपको स्वैप करना है। तो देखिए, तो मुझे हर एक एलिमेंट को विजिट करना था, तो आपको यहाँ पे इस लॉजिक को एग्जीक्यूट करना है, तो ये हमारा j है 0, j<, और कहाँ तक जाएगा n-1, दैट इज साइज -1, और हर बार एक इटरेशन में एक एलिमेंट कम हो जाएगा, तो इसलिए आपको उसमें से उस इटरेशन की वैल्यू भी माइनस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया j++, और इटरेशन को काउंट करने के लिए आपको ऊपर एक आई का लूप लगेगा, जो कब तक चलेगा, i<n-1 तक, और i++। हर एक इटरेशन में आपका i माइनस हो जाएगा, मतलब एक एलिमेंट कम होता चला जाएगा, और इसी तरीके से आपने अभी लिख दिया है बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो चलिए इसे इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इस स्वैप का लॉजिक देखते हैं कि स्वैप एग्जैक्टली काम कैसे करता है। सपोज मैं अगर आपको 2 नंबर्स दे दूँ, ये आपका a है, ये आपका b है। a के अंदर है 5, b के अंदर है 6। आपको क्या बोला गया है कि a और b को स्वैप करो। अब इसके अलग अलग मेथड्स है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल है, आप बाइनरी से भी कर सकते हो, लेकिन हम थर्ड वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो मान लो आपके पास एक थर्ड वेरिएबल है जिसका नाम है t, इस मेमोरी ब्लॉक का आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि चलो आप क्या करो, इस खाली ब्लॉक के अंदर a की वैल्यू डाल दो, तो 5 आ गया t के अंदर। फिर मैंने कहा कि a के अंदर b को डाल दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ओके। और फिर कहा मैंने b के अंदर t को डाल दो, तो ये जो 5 है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 5। अगर अब मैं a को प्रिंट करूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगी 6, अगर मैं b को प्रिंट करूँ तो वैल्यू मिलेगी 5। तो इसका जो फाइनल आउटपुट है वो आ गया है स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स। बस यही लॉजिक हमें यहाँ यूज़ करना है। तो हमारा जो a ऑफ i रहेगा, तो ये सॉरी a ऑफ j, ये हमारा a ऑफ j है, और दूसरा रहेगा हमारा a ऑफ j+1। अब इन दोनों की स्वैपिंग करनी है, तो इस स्वैप फंक्शन की जगह पे मुझे यही लॉजिक लिखना है। तो a की जगह पे लिखना है a ऑफ j, b की जगह पे लिखना है a ऑफ j+1, दैट्स इट। तो चलिए इसे हम कोड करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे हमारे फोल्डर के अंदर हम फाइल बना लेते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं बबल सॉर्ट, बबल डॉट जावा रख देते हैं, जो हमारा मेन क्लास रहेगा, क्लास बबल। और इस बबल क्लास के अंदर हम लिख देते हैं मेन, फिर हम एक क्लास बना लेते हैं बबल सॉर्ट।
क्लास बबल सॉर्ट, जिसके अंदर हमें एक मेथड लिखनी है void sort नाम की। ठीक है, तो इस सॉर्ट नाम के मेथड को हमें एक एरे मिलने वाला है ए नाम का, और यहाँ पे हमें उसका लॉजिक लिखना है। तो अभी हमने देखा था हमें कुछ वेरिएबल चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे टेम्प नाम का वेरिएबल चाहिए, आप अंदर भी लिख सकते हो। तो हम डायरेक्टली लूप स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मुझे साइज़ पता होना चाहिए, तो फॉर i इक्वल्स टू 0, कहाँ तक जाएंगे, आपका जो a का लेंथ है -1 i प्लस प्लस। फिर दूसरा जो फॉर है, इसके अंदर हम लिख देते हैं इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस दैन a डॉट लेंथ -1। ये तो हुआ n एलिमेंट्स के लिए, लेकिन हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट कम होगा, सो दैट इज काउंटेड बाय i। और यहाँ पे लिख देते हैं j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें स्वैपिंग का लॉजिक लिखना है, तो हमने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, जो हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था। सो टेम्प के अंदर पहला एलिमेंट जाएगा, दैट इज़ a ऑफ j। अगर, लेकिन ये लॉजिक कब करना है, कंडीशन के अंदर। तो हमारी कंडीशन क्या थी, स्वैपिंग कब करनी है, अगर फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ a ऑफ j बड़ा आ जाता है a ऑफ j प्लस 1 के, तो उसी केस में हमें उनकी स्वैपिंग करनी है। तो स्वैपिंग के लिए हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था, दैट इज़ टेम्पररी। तो पहले a ऑफ j की पहला एलिमेंट उसमें डाल दो, फिर उस पहले एलिमेंट की जगह पे आप अगला एलिमेंट डाल दो, दैट इज j प्लस 1। फिर आपके अगले एलिमेंट के ऊपर आपका पुराना एलिमेंट डाल दो, सॉरी t, जिसकी वैल्यू आपने कॉपी कर ली है टेम्पररी के अंदर। तो ये वो आपका बबल सॉर्ट का लॉजिक। अब ये सारा सॉर्टिंग होने के बाद आपको उसे डिस्प्ले करना है, तो आप सिंपली यहाँ पे भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ, सॉर्टेड लिस्ट, और इसके बाद हम एक फॉर लूप लिख लेते हैं, जिसके अंदर हम लिख देंगे इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस दैन a डॉट लेंथ एंड i प्लस प्लस। फिर यहाँ लिख देते हैं एस आउट, और हम एक लाइन में प्रिंट कर लेते हैं। तो एक लाइन में प्रिंट करने के लिए हमें लिखना है a ऑफ ith एलिमेंट। यहाँ पे मैं कुछ स्लैश n यूज़ कर लेता हूँ, ताकि हमें समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ओके, अब ये था सॉर्टेड लिस्ट। अब इसी लिस्ट को हम पहले भी प्रिंट करके देखते हैं बिफोर सॉर्टिंग यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर सॉर्टिंग। ओके, तो हमने एक लूप लिखा जो बिफोर सॉर्टिंग प्रिंट होगा, एक के सारे एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी जो कि बबल सॉर्ट है, और ये आफ्टर सॉर्टिंग हमने उसे प्रिंट किया है। तो अब मेन से हमें कॉल करना है, तो हमारे क्लास का नाम है बबल सॉर्ट, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं न्यू बबल सॉर्ट। अब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें कॉल करना है मेथड को सॉर्ट नाम के। अब उसे हमें क्या देना है, आपका एरे। तो हमारे पास एक एरे भी लगेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंटीजर एरे, और एरे को हम कुछ एलिमेंट्स पास कर लेते हैं, जैसे कि हम कुछ रैंडम एलिमेंट्स जो हमने यहाँ यही लिए थे वही एलिमेंट्स डाल देते हैं। 4 6 2 8 3, 4 6 4 6 2 8 3, 2 8 एंड 3। तो इन सॉर्टेड एलिमेंट को हमने पास कर दिया, और फिर हमें डायरेक्टली हमारा आउटपुट मिल जाएगा। तो इसे रन करने के लिए हम ओपन करते हैं हमारा टर्मिनल, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे टर्मिनल के ऊपर मुझे कमांड देनी है जावा सी बबल डॉट जावा, जो कि मेरे फाइल का नाम है। फिर मुझे रन करना है जावा बबल, हमारा क्लास। आप देख सकते हो बिफोर सॉर्टिंग आपके जो एलिमेंट्स आए हैं वो आए हैं 4 6 2 8 3, और आपको आफ्टर सॉर्टिंग वो एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट में है। इन दोनों के बीच में कुछ स्पेस चाहिए, तो मुझे कुछ मैन्युअली स्पेस ऐड करनी है, तो मैं /t को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। फिर हम इसे एक बार वापस से रन कर लेते हैं। कंपाइल एंड रन।
सो देख सकते हो ये हमारी बिफोर सॉर्टिंग है, दैट इज 46283 ऑन आफ्टर सॉर्टिंग इट इज़ 23468। तो अगर आपने कोई नेगेटिव एलिमेंट भी ऐड कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि अगर मैं इस लिस्ट में कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ -32, देन हमने एक और एलिमेंट कर दिया 87 एंड 1। तो देखते हैं ये आउटपुट काम करेगा, इनपुट काम करेगा या नहीं करेगा। तो हमें हमारी जो लिस्ट है वो प्रॉपर सॉर्टेड फॉर्म में मिली। तो ये था बबल सॉर्ट। विल सी यू नेक्स्ट एल्गोरिथम इन द नेक्स्ट वीडियो।